जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम छठ पूजा के इतिहास का श्रवण करेंगे, जानेंगे इस महापर्व अर्थात महाव्रत का आरंभ कैसे हुआ, और साथ ही यह भी श्रवण करेंगे कि सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार छठी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करने के पश्चात राजा प्रियव्रत का मृत हो चुका पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण में माता सीता ने और महाभारत में कर्ण और द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया था। इसका भी हम श्रवण करेंगे। राधे राधे। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का जन्म हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से अपनी यह समस्या बतलाई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की आज्ञा दी। यज्ञ के समय आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने के लिए दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेके शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई, अर्थात छठी मैया प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है, जिन्हें हम भक्तों छठ मैया भी कहते हैं। तुम मेरी पूजा करो और इसका सभी भक्तों में प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के पश्चात नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बतलाया। तब से छठी देवी की आराधना और उनके व्रत का आरंभ हुआ। हरि भक्तों, छठी मैया सूर्यदेव की बहन भी हैं, इसीलिए माता में सूर्यदेव सा प्रताप भी है। हरि भक्तों, त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी यह छठी मैया का व्रत रखा था। रामायण के अनुसार जब रावण का वध करके भगवान श्री राम जी देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी को व्रत रखकर कुल सुख शांति के लिए, अर्थात अपने कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्यदेव की आराधना की थी। इसके अतिरिक्त द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा के लिए और खोया हुआ राजपाट प्राप्त करने के लिए भी छठी मैया का व्रत रखा था। राधे राधे। सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? छठ पूजा के अवधि के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस समय अर्घ्य देने के लिए सबसे पहले एक साफ स्वच्छ लोटा लें, उसमें पवित्र जल भरें, इसमें कच्चे दूध की कुछ बूंदें, अक्षत और लाल चंदन यदि संभव हो तथा फूल डालें। अब सूर्यदेव की ओर मुख करें। इसके पश्चात सूर्य मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जलधारा प्रवाहित कर अर्घ्य दें। वहीं संध्या को सूर्यदेव की
अंतिम किरण अर्थात प्रत्युषा को अर्घ देने का भी विधान है। इसीलिए अस्त होते हुए सूर्य के अस्त होने तक अर्घ दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संध्या के समय सूर्य देवता को अर्घ देने से लंबी आयु और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए भक्तों, कुछ सूर्य मंत्रों का श्रवण आपको हम बताते हैं। जो आपको सरल लगे आप उन्हें कर सकते हैं। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो मंत्र के पश्चात अंत में ओम लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो ओम से आरंभ करके और ओम पे ही मंत्र को खत्म करें। और इसका शुद्ध उच्चारण ओम नहीं है, यह अकार मकार उकार अर्थात अ उ और म, अर्थात यह ओम नहीं, यह ओम होता है। यह मंत्र है ओम सूर्याय नमः। यदि गुरु दीक्षा ले ली है तब ओम सूर्याय नमः पूरे हृदय से प्रभु का आवाहन करें। गायत्री मंत्र केवल पुरुष करें, नारियों में अर्थात माताओं में गायत्री मंत्र निषेध है, और गायत्री मंत्र को अपने मन में ही करें, मुख के बाहर ना निकालें। इसीलिए हम भक्तों गायत्री मंत्र का आपको शब्द बता रहे हैं, अर्थात आप अपने मुख को बंद करके ही इस मंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे, अर्थात हृदय से मन में ही उच्चारण करेंगे। यह मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ध्यान रहे भक्तों, हम पुनः कह रहे हैं, इस मंत्र का शुद्ध स्वर में मन में ही उच्चारण करना है, अर्थात आपके होंठ भी ना हिलें, अन्यथा शास्त्र के अनुसार यह अपराध हो जाता है। या आप साधारण सूर्यदेव के मंत्रों का भी श्रवण कर सकते हैं। कुछ और मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय आदित्यः। यह वैदिक मंत्र हैं और हम वैदिक मंत्रों का ही अनुसरण करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन मार्ग सात्विक है, अर्थात हम किसी को भी तंत्र मंत्र की अर्थात तांत्रिक मंत्र का परामर्श नहीं देते, अर्थात जिनमें ह्रीम आता है। हरि भक्तों, सभी देवताओं के वैदिक मंत्र भी हैं, तांत्रिक मंत्र भी हैं और शाबर मंत्र भी हैं। आपकी इच्छा है आप कौन सा मार्ग चुनते हैं। एक और भक्तों बड़ा सुंदर वैदिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। हरि भक्तों, हमने आप सबको शुद्ध वैदिक कथा का श्रवण करवाने की चेष्टा की। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार में हमारे इस सहयोग को, इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में अपना योगदान दें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधा रानी की जय।